आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ आर्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार पटेल ने प्रदेश आर्य समाज के रायपुर स्थित टाटीबंध केंद्रीय परिसर में स्थित विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया। डॉक्टर पटेल ने इस अवसर पर आर्य समाज की केंद्रीय विचारधारा चतुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला और उसे अपने जीवन में उतारने की अपील की। डॉक्टर राम कुमार पटेल ने अभी कुछ समय पूर्व ही छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही डॉक्टर पटेल ने प्रदेश में आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान के लिए विशाल एवं भव्य समारोह का आयोजन इसी की एक कड़ी है। डॉक्टर राम कुमार पटेल ने प्रदेश आर्य समाज के केंद्रीय परिसर में स्थित विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया और इस अवसर पर आर्य समाज की केंद्रीय विचारधारा चतुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला और उसे अपने जीवन में उतारने की अपील की। देखिए, यहाँ पर हमको भी चार्ज लिए 1 महीना हो रहा है और यहाँ के स्टाफ लोगों का ये था कि सभा के जितने पदाधिकारी हैं उनको सम्मान करने का, और ईश्वर की ऐसी कृपा और ऐसी एक व्यवस्था हो रही कि हमने पहले जो गुरु बहन हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनका पहले सौभाग्य हमको मिला कि उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद उनके जो अपेक्षाएं थी कि पदाधिकारी को सम्मान करें, हम लोग भी सम्मानित हुए। लेकिन दोनों में फ़र्क ये रहा, पहले हमने उनको सम्मान किया और फिर हम सम्मानित हुए। तो ऐसा आज शिक्षक दिवस पर यहाँ पर जितने भी संस्था से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, सबको सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वेद के प्रचार प्रसार में जिस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में 99 आर्य समाज हैं और सभी आर्य समाजों में अधिकतर में ये वेद प्रचार सप्ताह मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक मनाते हैं हम लोग, और इसमें घरों घरों में यज्ञ होता है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 घरों में भी हवन यज्ञ होता है, सत्संग होता है, वेद के विचार रखे जाते हैं, स्वाध्याय किया जाता है, अनेक विद्वानों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा इस प्रकार से यह वेद का प्रचार हो रहा है। और आगे स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती फरवरी 2024 में है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय में एक बहुत बड़ा वेद का सम्मेलन हो, और अंत में यहाँ पर फरवरी के आसपास में राजधानी में पूरे छत्तीसगढ़ का विशाल महासम्मेलन और वेद का महासम्मेलन एक हो, ऐसा हम लोग का एक कोशिश रहेगी। नहीं, हमने सभी प्रकार से यहाँ पर भवन वगैरह सब चीज़ ठीक है, स्टाफ भी अब कैसे हैं हमने तो पहली बार अभी देखा है, और हम भला तो जग भला। हम कुछ करने के जाते हैं, हमारे में अगर गुण है तो हम दूसरे को भी गुण बांट सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हमने यही आज के भी ये में हमारा उद्बोधन विचार में भी हमने रखा, और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई यह जो है आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से यह संस्था चल रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती को हम खाली माने नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती की माने, उनके विचारों को माने, उनके जीवनी को धारण करें। इसीलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षिकाओं को, यहाँ के व्यवस्थापक मंडल को हमने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवनी सभी को एक हमने भेंट स्वरूप, सम्मान स्वरूप दिए हैं, ताकि वो लोग उनके जीवन में जो अच्छे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको अपने जीवन में धारण कर सके। दूसरा में जो प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में हम देख रहे हैं आज बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो गए हैं, बहुत बड़े मॉडर्न स्कूल हो गए हैं। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार में हो तो निश्चित है कि यह इस संस्था का भविष्य अति उज्जवल होगा। परिसर स्थित संस्कृत विद्यालय के आचार्य काशीनाथ चतुर्वेदी ने संस्कृत भाषा और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को प्रचार प्रसार और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत भाषा की पढ़ाई और वेदों की पुनः प्रतिष्ठा के स्वप्न को साकार करने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। मुझको आचार्य संत काशीनाथ चतुर्वेदी बोलते हैं। मैं मूलतः निवासी छत्तीसगढ़ का हूँ, और मैं कुछ ऐसा
उद्वेग है कि संस्कृत को नहीं, वेद को मैं प्रत्येक स्कूलों में स्थापित करूँ। जनसामान्य के बीच में वेद कैसे जाए, ये मेरी कल्पना है और इस कल्पना में मैं लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। जो जैसा मिलता है मैं उसके साथ निपट जाता हूँ, केवल वेद की इच्छा से। मैं यहाँ आया तो यहाँ पर संस्कृत का विद्यालय नहीं था, यहाँ अंग्रेजी का विद्यालय चल रहा था। उस समय कोई अध्यक्ष दूसरे थे और स्कूल का भी अध्यक्ष दूसरे थे। उनसे वाद विवाद हुआ, बहुत सी बातें, बाद में बड़ी मुश्किल से 2 कमरे मिले मुझको कि आप यहाँ संस्कृत की स्थापना कीजिए। और धीरे धीरे आज 14 की बात है, 14 के लगभग उसके पहले की बात है, 2 कमरे मिले और नाम भूल गया हूँ। उसके पहले अंशुदेव जी थे, उसके पहले एक और दयासागर जी के थे। तो अंशुदेव जी के शरण मिला। अंशुदेव जी ने मुझे वचन दिया कि मैं संस्कृत वेद की स्थापना के लिए भरसक पूरा प्रयत्न करूँगा, लेकिन क्या पता है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। संस्कृत चल रहा है लेकिन अपने मतलब अनुकूल नहीं जा पाया है, जाने के प्रयास में है। अभी यही बहुत बड़ी है कि 10 साल में 9 साल में संस्कृत 12वीं उत्तर मध्यमा तक संस्कृत का यहाँ पर मान्यता मिल चुका है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, किंतु तो उनको और आगे बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। इस सभा की स्कूल है और हमारे कल्पना के अनुसार, कल्पना ने, ईश्वर बोलता है कि कल्पनाएं जो आप सही करेंगे पूरी होगी। तो हमारे बीच में आज परम आदरणीय डॉक्टर राम कुमार पटेल जी प्रधान के रूप में आए हैं, समिति के अध्यक्ष हैं और ये संस्कृत के बहुत प्रेमी हैं, वेद के बहुत प्रेमी हैं। वेद का स्वाध्याय घर में खुद करते हैं, कराते हैं, इनका जीवन वेदमय है। तो इनसे अब क्या अपेक्षा करूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय के लिए ही आप आए और विद्यालय को हमसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का इनकी कल्पना है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत पढ़ेगा, लेकिन मेरे चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं मार्गदर्शन में इनके जो सारी कल्पनाओं को पूरी करना चाहता हूँ। और यहाँ जो अपना समिति है, समिति तो समर्थ है, लेकिन समिति के भीतर कोई ऐसे विवाद हो गए हैं, नागपुर का, छत्तीसगढ़ का, इन विवादों के कारण समिति थोड़ा सा समर्थ हो रही है, कमज़ोर मालूम हो रही है। नहीं तो वेद का यहाँ पर विश्वविद्यालय संचालित करने की कल्पना लेकर के मैं बैठा हूँ। और आचार्य राम कुमार पटेल जी के आने से निश्चित तय है कि यहाँ विश्वविद्यालय संस्कृत का होकर रहेगा और वेद के अनुषंगिक जैसे साइंस, वैदिक केमिस्ट्री, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक पर्यावरण, वैदिक कृषि, इन सभी विभागों के शोध संचालन का कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय में हो। सभी कोई डॉक्टर बन सकते हैं, सभी कलेक्टर बन सकते हैं, सभी संस्कृत पढ़ेंगे, वेद के ज्ञाता रहेंगे, लेकिन वो किसी भी विभाग में प्रवेश कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कल्पना को मैं साकार करना चाहता हूँ कि हर जगह वेद के बिना कोई छात्र न रहे और संस्कृत की भाषा में अधिक से अधिक लोग बोलें। संस्कृत बोलने में शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है वो मस्तिष्क को मार्जन करती है, मस्तिष्क को शुद्ध करती है, सात्विक बनाती है और उसके संकल्प को पूरा करने में ईश्वरीय सहयोग। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री अवनी भूषण पुरंग महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा वेदोन्मुखी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि महर्षि ने समाज की प्रगति के लिए शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके निर्देशानुसार प्रांतीय आर्य समाज शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। केंद्रीय परिसर स्थित विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक संस्कृति से परिचित कराना और उनके व्यक्तित्व को परिमार्जित करना है। मैं अवनी भूषण पुरंग, मंत्री
छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा। महर्षि दयानंद जी सरस्वती की 200वीं जयंती का वर्ष है और इस वर्ष में अगर हम याद करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जोर दिया था और इसमें विशेष तौर पे उनके जो 3-4 शिष्य थे, स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित गुरुदत्त जी, महात्मा हंसराज जी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप जानते हैं, तुलाराम परगनिया जी यहाँ के बहुत बड़े दाऊ जी थे, उन्होंने जो शिक्षा के लिए जो पैसे दान दिए, जो उन्होंने अपनी बेटी को जालंधर भेज करके शिक्षा दिलवाई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज काम करे कि हमारी मंशा है और इसी मंशा के तहत ये टाटीबंध स्कूल में भी हम ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि ऋषि का गाइडेंस था, जैसा कि ऋषि का मार्गदर्शन था, उस हिसाब से हम एक अच्छी शिक्षा का स्रोत बने, उज्जवल सितारे बने। स्कूल का मतलब ये होता है कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। जस्ट बच्चे को भर्ती कर लिया, 12वीं पास कर गया, ये हमारा कभी भी एम नहीं रहना चाहिए। बच्चा 12वीं पास करे तो अच्छे नंबरों से अच्छी जगह पे जाके प्लेसमेंट मिले और ऐसी अच्छी शिक्षा के साथ पास करें। कोई भी स्ट्रीम हो, मैथ्स है, साइंस है, केमिस्ट्री फिजिक्स है या कॉमर्स है, आर्ट्स है, जिस भी स्ट्रीम में हो उस स्ट्रीम में अग्रणी रहे और उसको कहीं पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। नई कार्यकारिणी में हम ऐसा है कि विदर्भ के साथ हमारा टकराव नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन देखेंगे, बातचीत करके सबके साथ जो बेस्ट हो सकेगा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे क्षेत्र को नुकसान ना हो। बस यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी और इसी रिक्वायरमेंट को देख के हम उनसे बात करके आगे बढ़ेंगे। मैं संगीता सिंह महर्षि दयानंद में कक्षा 12वीं की क्लास टीचर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम लोग शिक्षिकाएँ हैं, स्कूल की जो शिक्षिकाएँ हैं, उन पे हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है सर। इन बच्चों का जो भार हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। हम ही इनको आगे बढ़ा सकते हैं, हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम इनको आगे ऐसी इस तरीके से इनसे बात करें, हम इनसे इस तरीके से हम इनको पढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, हर क्षेत्र में जाएं। किसी भी बच्चे को संकोच नहीं होना चाहिए कि हमने आर्ट्स लिया है या हम कॉमर्स वाले हैं या हम साइंस के बच्चे हैं। हर बच्चे को अपने भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए उसे हमारे जो शिक्षा दी जाती है हमारे द्वारा, उसको ग्रहण करके उसको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बच्चे और टीचर जब तक हम दोनों एक दूसरे मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से हम लोग एक साथ नहीं होंगे, बच्चे और शिक्षिका, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं महर्षि दयानंद आर्य माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हूँ। इस संस्था से जुड़े हुए मेरे को 15 साल हो गया है। मैं आर्य समाज के संस्कार को लेते हुए यहाँ पर विद्यालय में विज्ञान बच्चों को अपना एक अच्छा संस्कार देना, पूरी व्यवस्था को देखना, विद्यालय प्रांगण के अंदर हमारे जो आर्य समाज के भी कुछ उद्देश्यों को लेते हुए, जैसे हवन कराना, हम लोग जैसे वार्षिक उत्सव वगैरह हवन के द्वारा ही संपन्न करवाते हैं। ये मैं पूरे अपने शिक्षक, अपने बच्चों को हर समय एक यही बात बताता हूँ कि बेटा संस्कार ही सबसे बड़े मूल्यवान है। गोल्डन लाइफ तो स्टूडेंट का है ये, लेकिन इस गोल्डन लाइफ को गलत उपयोग ना करें। आपका जो संस्कार, आप अच्छे संस्कार से निकलेंगे तो अपने परिवार को, अपने समाज को, उसके बाद अपने देश को आप आगे बढ़ाएंगे। हम संजय कुमार शास्त्री महर्षि दयानंद आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संस्कृत टीचर हूँ और संस्कृत विद्यालय का प्राचार्य हूँ। इसकी तो ऐसा है कि प्राचीन संस्कृत भाषा, वेदों, पुराणों, उपनिषदों सभी में संस्कृत ही संस्कृत है और संस्कृत को पढ़ने के लिए बहुत ऐसा तो कुछ हो नहीं है कि संस्कृत न पढ़ सकें, परंतु शिक्षा कमी के कारण हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत को दूर मान लेते हैं और संस्कृत बहुत कठिन भाषा मान लेते हैं। जब बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, संस्कृत को वेदों मंत्र का उच्चारण कराता है, उपनिषद का पाठ पढ़ाता है, वेदों का पाठ पढ़ाता है, तो संस्कृत को सामान्य तरीके से समझना पड़ता है। समझने से क्या होता है कि सामान्य भाषा, सभी भाषा का जननी संस्कृत है और संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकते हैं, परंतु बच्चों में ये आता है कि हम संस्कृत पढ़ नहीं सकते, कारण कि कठिन भाषा, वेदों से निश्चित है, पुराणों से निश्चित है, उपनिषद से निश्चित है, दर्शन से निश्चित है, तो हमको कठिन लगता है कहते, परंतु ऐसा नहीं है। संस्कृत सभी पढ़ सकते हैं, सबके मन में भाग रखना चाहिए। हमको बच्चों के प्रति रुझान, इनसे इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे तो सब अवश्य संस्कृत पढ़ेंगे। मेरा नाम
नाम दिलीप यादव, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, कॉमर्स का। हम यहाँ स्कूल में आते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करते। शिक्षा के अलावा हमें बहुत सारी बाहरी चीज़ों का भी ज्ञान होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में हम कभी जानते नहीं थे कि हवन क्या है, हवन के महत्व जानते हैं। आर्य समाज के स्कूल है, इसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों का पता चलता है कि सुबह क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, उसके सुबह उठने से पहले क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, इससे हमें सब पता चलता है। इससे टीचर लोग हमें पढ़ाने के माध्यम से नहीं, हमें अच्छी शिक्षा के माध्यम से नहीं, अपना समझ के हमें पढ़ाते हैं, यही हमारी सबसे अच्छी बात है। और रही बात स्कूल की, स्कूल में ऐसा है कि हम सभी आते हैं और जाते हैं। स्कूल बहुत ही अच्छा है और मैं यहाँ स्कूल में शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ, सब टीचर से सम्मान प्राप्त करते आ रहा हूँ। इस हिसाब से मुझे स्कूल से शिक्षकों से भी मुझे सम्मान प्राप्त होता है और मैं स्कूल को अभी अपना अच्छा अनुभूत करता हूँ। मेरा नाम प्रिंस झा है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ, आर्ट्स क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं इस स्कूल में पिछले साल ही आया हूँ। इस स्कूल की विशेषता ये है कि सारी टीचर सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से ना आते हुए सारी टीचर हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। प्लस हमें इस स्कूल से पढ़ाने के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज़ सीखने मिलता है, जैसे कि डांस हो गया, डेकोरेशन हो गया, हवन होता है, हमारे स्कूल में गेम्स खिलाया जाता है।